रात के 3 बज रहे थे। दूर एक सन्नाटे में डूबा हुआ गांव चक महतम सोया पड़ा था। लेकिन इस गांव के एक घर में नींद से महरूम एक शख्स बेचैनी से करवटें बदल रहा था। उस शख्स का नाम था मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा एक मेहनती किसान था। उसके पास चंद एकड़ जमीन, 2 बैल और एक छोटी सी कुटिया थी। लेकिन पिछले 3 हफ्तों से उसकी जिंदगी अजीब खौफ में डूबी हुई थी, क्योंकि उसके मवेशी एक एक करके गायब हो रहे थे। कभी गाय, कभी बकरी, कभी बछड़ा। और हैरानगी बात यह थी कि कोई आवाज, कोई निशान, कोई खून का कतरा तक नहीं मिलता था। गांव वाले कहते थे, मुस्तफ़ा ये जंगल की रूह है, वो एक खौफनाक जानवर है जो रात को निकलता है। लेकिन मुस्तफ़ा ने कभी ऐसी बातों पर यकीन नहीं किया। मगर आज उसके बैल में से एक अचानक गायब हो गया था। किसी के कदमों का निशान तक नहीं मिला। उस रात मुस्तफ़ा ने फैसला कर लिया, आज मैं सच पता लगा कर रहूंगा। आधी रात गुजर चुकी थी जब वो हाथ में लालटेन लिए घने जंगल की तरफ बढ़ा। सर्द हवा उसके जिस्म से टकरा रही थी। पत्तों की सरसराहट जंगल की खामोशी को चीर रही थी। अचानक किसी शय के भागने की आवाज आई। मुस्तफ़ा ठिठक गया। कौन है? लालटेन ऊपर की, लेकिन सामने कुछ न था, सिर्फ धुंध, पत्ते और सड़ांध मिली हुई। चंद कदम आगे बढ़ा तो उसे जमीन पर गहरा पंजानुमा निशान दिखाई दिया। ये क्या, इतना बड़ा पंजा? ज़ेरे-लब उसने कहा। निशान आदमखोर भेड़िए से भी दुगना था। मुस्तफ़ा के हाथ कांप गए, मगर वो दिल मजबूत करके आगे बढ़ता गया। अचानक उसके पीछे कोई आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगा। मुस्तफ़ा ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन अब हवा में एक अजीब बू फैली हुई थी, जैसे गला सड़ा गोश्त हो। जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, दरख्तों के साए मोटे होते जा रहे थे। लालटेन की रोशनी कम पड़ रही थी। यूं लग रहा था जैसे जंगल उसको निगलने के लिए झुक रहा हो। एकदम मुस्तफ़ा, किसी ने उसका नाम बहुत आहिस्ता पुकारा। कौन कौन है? धड़कते दिल के साथ उसने लालटेन रोशनी इधर उधर घुमाई। कोई जवाब नहीं। मुस्तफ़ा ने गहरी सांस ली और कदम आगे बढ़ाया। अचानक सामने उसने कोई सफेद चीज लटकी देखी, जैसे कोई कपड़ा। वो करीब गया तो पता चला कि वो उसकी बकरी की खाल थी, पूरी की पूरी, हड्डी तक नहीं। मुस्तफ़ा के पैरों से जैसे जान निकल गई। या अल्लाह, ये किस चीज ने किया? खाल के बिल्कुल करीब जमीन पर लंबा, गहरा, खराशों भरा निशान था, जैसे कोई जानवर जमीन घसीट कर ले गया हो। निशान जंगल के सबसे गहरे हिस्से की तरफ जा रहा था। मुस्तफ़ा ने फैसला कर लिया कि वो पीछे नहीं हटेगा। जंगल अब मुकम्मल खामोशी में डूबा था, ऐसे जैसे कोई आवाज दबाई जा रही हो। फिर एक अजीब सी चीख बुलंद हुई। मुस्तफ़ा की लालटेन हाथ से छूट गई। वो खौफजदा होकर पीछे हटा। रोशनी में कोई बहुत बड़ा साया हरकत कर रहा था। साया दरख्तों के पीछे से निकलकर सामने आया और मुस्तफ़ा का दिल रुक गया। वो एक बेहद बला जैसा जानवर था। आंखें सुर्ख जैसे जलती आग, बाल स्याह और उलझे हुए, दांत लंबे खंजर जैसे, पंजे इंसान से दुगने, मुंह से बदबूदार सांस निकलती हुई। ये कोई भेड़िया नहीं था, कोई रीछ नहीं था, ये कुछ और ही था। जानवर ने गुर्रा कर मुस्तफ़ा की तरफ देखा। मुस्तफ़ा का जिस्म पत्थर बन गया। जानवर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। फिर अचानक एक छलांग और मुस्तफ़ा ज़मीन पर जा गिरा। जानवर उसके ऊपर था, दांत उसकी गर्दन से कुछ इंच दूर। मुस्तफ़ा ने पूरी ताकत से हाथ बढ़ाया और पास पड़ी लालटेन उठाकर जानवर के मुंह पर दे मारी। जानवर पीछे हटा, गुस्से से गुर्राते हुए। मौका पाकर मुस्तफ़ा भागा, अंधेरे में टकराता, गिरता पड़ता बस भागता गया। भगते भगते अचानक उसके सामने एक पुरानी झोंपड़ी आ गई। वो लड़खड़ा कर अंदर घुस गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर बेहद अंधेरा था। सिर्फ टूटी हुई खिड़की से थोड़ी रोशनी इधर उधर पड़ रही थी। मगर अंदर एक और खौफ उसका इंतजार कर रहा था। दीवारों पर गहरे खून के निशानात थे। एक पुराने लकड़ी के टुकड़े पर कुछ लिखा हुआ था। ये जानवर खून से जीता है, आवाज से आता है, आग से डरता है। मुस्तफ़ा ने कांपते हाथों से लकड़ी पढ़ने की कोशिश की। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई।
जानवर झोंपड़ी तक पहुंच चुका था। फिर दरवाजे पर पंजा मारा, दरवाजा हिलकर रह गया। फिर दूसरी बार, तीसरी बार, दरवाजा टूट गया। जानवर अंदर कूदा, गुस्से से चीखता हुआ। मुस्तफा दीवार के साथ लगा खड़ा था। उसने लकड़ी पर लिखी आखिरी लाइन देखी, आग, उसका खौफ। मुस्तफा ने फौरन झोंपड़ी के कोने में पड़ा खुश्क घास उठाया, माचिस निकाली और आग लगा दी। एक लम्हे में अंदर रोशनी फैल गई। जानवर ने वहशियाना चीख मारी। उसकी आंखें जल उठीं, वो पीछे हटने लगा, फिर दरवाजे से बाहर भाग गया। मुस्तफा जानता था कि ये जानवर वापस आएगा। उसने जलती लकड़ी हाथ में पकड़ी और बाहर निकला। जंगल रोशन था, आग की रोशनी दरख्तों पर लरज रही थी। फिर अंधेरे में से जानवर उछलकर सामने आया। अब ये आखिरी लड़ाई थी। मुस्तफा ने जलती लकड़ी पूरी ताकत से उसके चेहरे पर दे मारी। जानवर उलटकर जमीन पर गिरा। उसके बालों में आग लग गई। वो जंगल के अंदर भागता गया और कुछ ही देर में एक धमाके जैसी आवाज आई, जैसे कोई बड़ा दरख्त गिरा हो। फिर जंगल दोबारा खामोश हो गया। सूरज तुलू होता है। सुबह जब मुस्तफा गांव वापस आया, लोग उसकी हालत देखकर घबरा गए। कपड़े फटे, चेहरा जख्मी, जिस्म कांप रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? मुस्तफा ने कपकपाती आवाज में जवाब दिया, वो कोई जानवर नहीं था, वो जंगल का खून चूस साया था और ये अभी मरा नहीं है। सब लोग खौफ से एक दूसरे को देखने लगे। मुस्तफा ने आसमान की तरफ देखा, जहां सूरज निकल रहा था, मगर उसकी आंखों में खौफ अब भी जिंदा था। जंगल में कुछ अभी भी बाकी था और वो वापस जरूर आएगा।